देखिए, सारण में रोहिणी आचार्य आज रोड शो के बाद चुनाव प्रचार का अभियान तेज कर दिए हैं। हमारे साथ यहाँ के जमीनी नेता हैं जितेंद्र कुमार राय, जो कि मरौड़ा से विधायक हैं और कला संस्कृति मंत्री भी रहे हैं। मंत्री जी, भाजपा लगातार अटैक कर रही है, पूर्व मंत्री जी, भाजपा लगातार अटैक कर रही है कि जिस तरीके से रोहिणी आचार्य को यहाँ से चुनाव लड़ाया जा रहा है, लालू प्रसाद यादव की बेटी है, लालू का पारिवारिक सीट है, लालू का क्षेत्र है। कहा जा रहा है कि विदेशी बहू को सारण में लाया जा रहा है। भाजपा लगातार विजय कुमार सिन्हा अटैक कर रहे हैं, सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि परिवारवाद के कारण जो है परिवार के ही सदस्यों को बार बार टिकट दिया जाता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सम्राट चौधरी जी के बात का हम लोग क्या जवाब दें। और उनके पिताजी भी विधायक थे, मंत्री थे, और उनकी माताजी भी विधायक थे। तो ये तो कहीं से उचित प्रतीत नहीं होता है कि परिवारवाद पर वो बात करे, क्योंकि उनका अगर स्वाभिमान जगता तो सबसे पहले उनको संन्यास ले लेना चाहिए राजनीति से, और तब परिवारवाद की बात करनी चाहिए। पहला बात। दूसरा बात, जो लोग बोल रहे हैं तो लालू जी की बेटी है और बिहार की बेटी है, और ये लोग तो कितना महिला लोग का सम्मान करते हैं कि इन सब विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। इनको तो जो बात बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, महिलाओं को सम्मान दो, तो एक महिला आज रोड पर उतर गई तो इन लोग का हवा निकल गया, पसीना निकल गया है भीड़ देख के कि अब तो ये सीट निकल गया हमारे हाथ से। तो ये लोग इस कारण से कुछ कुछ अपना, इन लोग का तो काम ही है कि एजेंडा पर बात करना नहीं है। एजेंडा पर बात करेंगे तो पकड़े जाएंगे, इसलिए ये लोग केवल भ्रम फैलाने वाला बात हमेशा करते हैं। और ये लोग एक सूत्री कार्यक्रम इन लोग का है। अब बात करेंगे, क्या 2 करोड़ नौकरी मिल गया, क्या 15 लाख खाता में आ गया, काला धन कहाँ गया, किसानों का दुगना आय हो गया, इन सब विषयों पर आप बात कीजिएगा तो इस पर इन लोग का कोई जवाब नहीं है। रोहिणी आचार्य को बीजेपी को क्यों कहना पड़ रहा है कि विदेशी बहू को यहाँ से चुनाव लड़ाया जा रहा है? आखिर बीजेपी क्यों घेर रही है रोहिणी आचार्य को? घेर क्या रही है, बीजेपी घबरा गई है और उसको लग रहा है कि इस बार रिकॉर्ड मत से रोहिणी आचार्य जीतने जा रही हैं और हमारा कैंडिडेट बुरी तरह हारने जा रहा है। और जो रोड पर अपार भीड़ देख रहा है, तो बीजेपी के लोग भी तो देख रहे हैं, तो खबर करते होंगे, इसलिए हालत खराब है। क्या लगता है आपको, सारण में रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही हैं, आज रोड शो में आप लोगों ने घूमा है दिन भर, किस तरह से जनता का समर्थन? कहीं कोई लड़ाई है? चुनाव होने दीजिए, खुद पता चलेगा। राजीव प्रताप रूढ़ी ने आज बयान दिया, उन्होंने कहा कि चीनी मिल की तो लड़ाई मैं वर्षों से लड़ रहा हूँ। जो लोग चीनी मिल की बात कर रहे हैं खोलने की, वर्षों से लड़ाई मैं लड़ रहा हूँ, और वो लोग बोल रहे हैं कि मैंने कुछ किया ही नहीं है काम। अब ये तो विषय उनको याद नहीं है कि किसने बुलवाने का काम किया, किसानों को ईख जलाना पड़ा, ये कौन किया। और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 2014 के चुनाव में या 15 के चुनाव में आके मरहावड़ा में घोषणा किए थे ना कि मरहावड़ा की चीनी मिल को, यहाँ के लोगों को मिठास दिलाने का काम करेंगे। तो घोषणा वो करते हैं और कह रहे हैं कि हम लोग कर रहे हैं। आपकी योजनाओं का क्रेडिट वो ले रहे हैं और उनकी योजनाओं पे आप बोल रहे हैं कि हमने काम करा है, वो बोल रहे हैं हमने काम करा है। ऐसा कोई योजना बता दीजिए जिसका क्रेडिट उनका हम ले रहे हैं, लेकिन हम तो उनको दर्जनों योजना का नाम बता देंगे जिसका क्रेडिट ले रहे हैं जबरदस्ती। डबल डेकर का ही बात कीजिए, अब बिशुनपुरा से मान लीजिए रिविलगंज का बात कीजिए, परसा का बाईपास का बात कीजिए, गरखा में बाईपास का बात कीजिए, अमनौर में बाईपास का बात कीजिए। तो ये सब बिहार के कैबिनेट से हुआ है श्रीमान। तो बिहार कैबिनेट अगर पास किया है तो बिहार सरकार किया, उस समय हम लोग सरकार में थे, हम लोग ने पास कराने का काम किया, और इसका क्रेडिट लेना तो निश्चित है कि हम काम किए हैं तो क्रेडिट लेंगे। तो ये हमारे साथ हैं जितेंद्र राय, जो कि पूर्व कला संस्कृति मंत्री हैं। इन्होंने कहा कि चुनाव का समय है, अब एक दूसरे पे बयानबाजी का दौर जारी है, सभी एक दूसरे पे ये क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने योजनाओं पे काम कराया, हमने विकास का काम किया, लेकिन अब देखना है कि 4 जून को जनता किसे अपना मत देती है। आशुतोष नाथ, एबीपी न्यूज, छपरा, सारण, बिहार।